पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन होता है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में कथन सही नहीं है, तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह गलत है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण के नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो शूल्व सूत्र जो है इसका महत्वपूर्ण अंग है। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद पहले लिखा गया, फिर ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो किसको कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडक उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसको कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु जो है प्रथम विधि निर्माता है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो श्री भगवद गीता जो है प्रधान ग्रंथ है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन जो है संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में जो है मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की उपासना था। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए हुआ है। शूल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया है? तो यह ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे, तो पंजाब में बसे थे। वेदों को अपौरुषेय क्यों माना जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो किसको माना जाता है? अक्षपाद गौतम को माना जाता है। मीमांसा एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो जैमिनी है। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो बादरायण है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल जो है पूर्णतः सोम को समर्पित है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दासराज युद्ध किस तट लड़ा गया था? तो ये परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? तो 1/6 है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो यह ब्राह्मण युग से जुड़ा है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में हुई। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है कि यहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य को जो है उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सवृत को संबोधित किस पुस्तक में मिलती है? तो यह ऋग्वेद में मिलता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो गौतम ने जो है न्याय दर्शन को प्रचारित किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण को जाना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो पतंजलि जो है योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, तो दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो सिंधु नदी है। उपनिषद काल के राजा अस्पति शासक थे, तो यह केकई के शासक थे।
अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में जो है प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कभा यानी काउल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है तो सांख्य दर्शन है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले? तो अतरंजी खेड़ा में। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का संकलन। कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत नहीं है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है? तो मीमांसा से संबंधित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है? तो यजुर्वेद में पता चलता है। वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? तो गणतंत्र थी। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो सांख्य है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई तो वैदिक युग में हुई। वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहार जो है नहीं लाई गई थी। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? 2वें मंडल से 7वें मंडल तक जो है कहा जाता है। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में किया गया है। आर्य शब्द इंगित करता है तो निर्जाति समूह को इंगित करता है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। आर्य भारत में संभवतः आए तो मध्य एशिया से आए। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद जो है रचित है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदत थी। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है। गोत्र व्यवस्था प्रचलित में कब आई? तो उत्तर वैदिक काल में आई। अनुलोम विवाह का अर्थ क्या होता है? उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह होता है। प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। वैदिक युग में यव कहा जाता था तो जव को कहा जाता था। ब्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। अथर्व का अर्थ है तो पवित्र जादू है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है तो पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार है। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनु स्मृति प्राचीनतम है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो रामायण को दी जाती है। प्राचीनतम पुराण है तो मत्स्य पुराण को प्राचीनतम पुराण माना जाता है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो सरस्वती नदी को माना जाता है। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी तो कूट या कुटुंब थी। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्मृति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो इंद्र थे वो। इस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात समूह वाद विवाद या अनुलंघनी कहा गया है तो अथर्ववेद में कहा गया है। किस रचना में नारी को सुरा और पासा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो मैत्रायणी संहिता में किया गया है। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को प्राप्त था। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 होती है। 3 ऋण में शामिल नहीं है तो मात्र ऋण जो है नहीं शामिल है। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है तो कौन सी है? गेरुवर्णी मृतभांड यानी ओसीपी संस्कृति है। उत्तर वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृति है तो इसमें जो है चित्रित दूषण मृतभांड यानी पीजीडब्ल्यू संस्कृति प्राप्त हुई है। हरियाणा प्रांत में चित्रित दूषण मृतभांड यानी पीजीडब्ल्यू स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों से प्रकाश में आया है? तो भगवानपुर में जो है किया गया। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त
किस में पाया जाता है? तो ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो गाय के लिए किया गया था। ऋत यानी प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को ऋतस्य गोप कहा गया? तो वरुण को कहा गया है। कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो वरुण।